दोस्ती करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया में दोस्त बनाने, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने की शुरुआत भले ही कुछ समय से शुरू हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर में इसका चलन 615 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। आज बस्तर से जुड़ी एक अनोखी परंपरा के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बस्तर हरी भरी वादियां, खूबसूरत जलप्रपात, दिलचस्प गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित मिनी नियाग्रा से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात को निहारने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। इसके अलावा बस्तर की जान कहे जाने वाला तीरथगढ़ वाटरफॉल की खूबसूरती पूरे विश्व में विख्यात है। बस्तर की मनमोहक गुफाएं देखते ही बनती है। जितना बस्तर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतनी ही अनोखी परंपरा संजोए हुए है। ऐसी ही परंपरा के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरे के बाद बस्तर के गोंचा पर्व पर दोस्ती या मीत बनाने की परंपरा है। मीत बनाने से पहले रिक्वेस्ट या आमंत्रण भेजा जाता है और इसके लिए भगवान को साक्षी मानकर दो लोगों में धान की बाली, चंपा फूल, भौजली और कमल का फूल देकर रिक्वेस्ट के तौर पर आदान प्रदान होता है और उनकी दोस्ती कायम हो जाती है। बस्तर में दोस्ती निभाने की ये अनूठी परंपरा गोंचा पर्व के रस्मों के साथ ही शुरू होती है। बस्तर की अगर हम बात करें तो न केवल व्यक्ति से व्यक्ति की मित्रता, बल्कि बस्तर में तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की मित्रता और एक गांव से दूसरे गांव की मित्रता होती है। यहाँ इसे मीत बदना कहते हैं। एक बार अगर किसी को बस्तरिया लोग, यहाँ के बाशिंदे अगर एक बार किसी को अपना मीत मान लेते हैं, यानी अपना मित्र मान लेते हैं, कि जैसे बचपन में आपने किसी को मीत मान लिया और 40-50 साल बाद भी वो कहीं मिला या उसके परिवार का कोई कहीं मिला और आपको जानकारी मिली कि जिसे आपने मीत बंधा था ये उससे रिलेटेड आदमी है, तो उसके प्रति भी वही सम्मान, वही समर्पण दिखाया जाता है। और तो इतनी गहरी संवेदना यहाँ के आदिम समुदाय में है। देखिए, मित्रता एक भाव है जो कि सुख दुख में एक दूसरे के साथी होता है बिना किसी स्वार्थ के। और वहीं आप बस्तर की परंपरा को देखेंगे तो सदियों से चली आ रही है जो मीत की परंपरा है। दो व्यक्ति मीत बनते हैं भगवान के सामने, तो एक प्रतिज्ञा होती है कि सुख दुख में हम साथी बनेंगे और उस चीज को वाकई एक परिवार के सदस्य की तरह निभाते भी हैं। तो इससे मतलब बाहरी दुनिया को जो सब को उसको सीखना चाहिए कि एक्चुअल में मित्रता होती कैसे और उसको कैसे निभाया जाता है। बस्तर की कई संस्कृतियों में से एक खूबसूरत संस्कृति ये भी है जो कि बस्तर की खूबसूरती को बाहरी दुनिया में दर्शाता है। गोंचा महापर्व समिति के अध्यक्ष विवेक पांडे बताते हैं कि बस्तर में मीत बंधने की परंपरा 615 साल से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ को साक्षी मानते हुए कई लोग मीत बांधते हैं और विभिन्न तरह के धान की बाली, भोजली, चंपा फूल, मोगरा फूल, गंगा जल, तुलसी के पत्ते जैसी चीजों को एक दूसरे को देकर मीत बंधते हैं और ये दोस्ती पारिवारिक संबंध में बदल जाती है। मीत बंधने की परंपरा तो यूँ तो युगों युगों से जो है कि ये चली आ रही है। आज हम देखते हैं कि जैसे गंगा जल को लेके एक दूसरे को मीत बनाते हैं। उसी प्रकार अभी रथ यात्रा और गोंचा के समय जो है गजामूंग, एक दूसरे को जो है कि गजामूंग दे के भेंट करके वो मीत बनाते हैं। इसमें मीत बनाने की रस्म के दौरान जो है कि उनको एक दूसरे को कपड़ा, खाने पीने का सामान, ये सब चीज़ जो है कि आदान प्रदान करते हैं और इससे मित्रता प्रगाढ़ होती है। वही गोंचा पर्व के जानकार हेमंत कश्यप बताते हैं कि तेज गति से आधुनिकता की ओर बढ़ते बस्तर के आदिम जनजातियों के बीच आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा, रीति रिवाज यथावत। बस्तर के आदिवासी अपने अनूठी परंपराओं के साथ मितान बंधने की परंपरा से जुड़े हुए हैं। देखिए, मीत बंधने की परंपरा ये आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। जंवारा जब होते हैं नवरात्रि के समय, तो जंवारा एक दूसरे घनिष्ठ मित्र के कान में लगा के वो लोग जंवारा बंधते हैं। गजामूंग बकते हैं। तो गजामूंग कब बकते हैं? जब रथ यात्रा होता है, तो जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है तो अपने दोस्त को एक दूसरे को गजामूंग खिलाकर मीत बंधते हैं। और मीत बंधने का मतलब ये होता है कि उसका परिवार और जो मीत बंधा उसका मितान जो रहता है वो दोनों का परिवार एक हो जाता है। जहां विश्व के विकसित देश जिन रीति रिवाजों को कुछ सालों से ही मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर की आदिम जनजाति हजारों साल से इन्हीं रीति रिवाजों को अपनी आस्था एवं धार्मिक परंपराओं से जोड़कर मनाते चले आ रहे हैं। बस्तर जितना अपनी खूबसूरत वादियों, जलप्रपातों, गुफाओं के लिए मशहूर है, उतना ही अपनी अनोखी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।